नहीं उठाया गया, जब उस वक्त उनका जनाजा नहीं उठाया गया, तो हम उनकी शब ताबूत उठाकर बताते हैं कि मौला अगर हम उस जमाने में होते तो इसी तरीके से सदा या हुसैन बुलंद कर कर अपने कांधों पे आपको ले जाकर दफन करते। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक गुलदस्ता होता है और गुलदस्ते की खासियत यह होती है कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फूल रखे जाते हैं। जब अलग अलग प्रकार के फूल रखे जाते हैं तब जाकर वो खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के मानिंद है। इस हिंदुस्तान में कोई ईसाई जैसा फूल है, कोई हिंदू जैसा फूल है, कोई मुस्लिम जैसा फूल है, कोई सिख जैसा फूल है। जब सब फूल एक जगह मिल जाते हैं तब जाकर हमारा खूबसूरत सा हिंदुस्तान बनता है। हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में इतनी आजादी से हुसैन का गम मनाते हैं। हम सड़कों पर आते हैं या हुसैन का नारा बुलंद करते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, बल्कि हर धर्म वाला, हर मजहब वाला, हर मसलक वाला हमारा सपोर्ट करता है। आप देखें पानी की सभी लगी हुई है, कोई बिस्किट बांट रहा है, जिसके पास जो है वो हुसैन के नाम पर दे रहा है। क्यों? इसलिए कि कल करबला में हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया था। आज हम पानी पिलाकर बताते हैं कि इंसान जब इंसानियत से गिर जाता है तो जानवर से बदतर हो जाता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे अजीजों, एक क्लासरूम में एक टीचर आए और एक पेज के ऊपर भारत का नक्शा बनाया और नक्शा बनाकर बच्चों के अंदर दे दिया, स्टूडेंट के अंदर तकसीम कर दिया और उसको फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद का जो बच्चा सबसे पहले हिंदुस्तान का नक्शा बना देगा उसे एक बेहतरीन प्राइज दिया जाएगा। सारे बच्चे परेशान थे कि नक्शे को कैसे जोड़ा जाए। एक बच्चा उठा, 2 मिनट के अंदर नक्शे को जोड़कर टीचर के सामने दे दिया। टीचर ने जैसे ही देखा, कहा तुमने नक्शे को इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? कहा सर, जो आपने मुझे परिचय दिया था, जब मैंने उसको पलट कर देखा तो उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, एक आदमी की फोटो बनी हुई थी, एक आदमी की चित्र बनी गई थी। सर, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, मेरा हिंदुस्तान बनता चला गया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे अजीजों, मैं मकसद बताना चाहता हूं कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, हम क्यों सड़कों पर आए हैं। सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली रसूल अल्लाह के नवासे को शहीद किया गया। आप जानते हैं उनको शहीद करने वाला भी मुसलमान था और खुद इमाम हुसैन भी मुसलमान है। अब जहन में सवाल ये आता है कि मुसलमान ने मुसलमान को शहीद क्यों किया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने हुसैन इब्न अली को शहीद किया वो मुसलमान नहीं था। होता यह है कि अगर कोई गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान का कपड़ा पहन ले तो वो मुसलमान नहीं होता है। वो उस वक्त का आतंकवाद था। हुसैन इब्न अली यजीद के सामने खड़े होकर बताया, हम सब कुछ कर सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन किसी सालिब के सामने झुक नहीं सकते। और ये तमाम कायनात में मैसेज दिया है कि याद रखो, जो हुसैन को फॉलो करता है, जो हुसैन को मानता है, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है। हमारे लीडर मौला अली, जब उनके सामने एक चींटी जा रही थी जिसके मुंह में दाना था, तो कुछ लोग आए, मौला इस चींटी के मुंह से दाना छीन सकते हैं? तो कहा अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए और कायनात की तमाम दौलत अली के पैर में डाल दिया जाए, तब भी अली एक चींटी के मुंह से दाना नहीं छीन सकता है। यानी अली किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है। जब अली किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है तो उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए। बल्कि हुसैन इब्न अली नहीं, उनके तमाम साथियों को भूखा प्यासा शहीद किया गया। उनके साथियों के साथ साथ उनके 6 महीने का बच्चा था। हुसैन इब्न अली अपने बच्चे को गोद में लेकर आए, जालिमो तुम्हारी नजर में मैंने खता की है, तो इस बच्चे ने क्या गुनाह किया है
और उस बच्चे को पानी पिला दो। मौला ने करबला की जलती हुई जमीन पे बच्चे को लेटा दिया, आओ आकर पानी पिला दो, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिलाया, बल्कि उसके मुकाबले में एक 3 भाल का तीर चलाया, जिससे मौला के 6 महीने के बच्चे का गला छिद गया। अब आप बताएं, वो हुसैन मजलूम कि जिसे इतना भूखा प्यासा शहीद किया गया, जिसके बच्चे को शहीद किया गया, क्या उसकी राह में हमें रोना नहीं चाहिए? क्या उसकी कुर्बानी, उसकी याद में हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए? मेरे अजीजों से मसाइल यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी 4 साल की बच्ची थी। हुसैन की शहादत के बाद यजीद का एक काम करने वाला, उसने देखा बच्ची प्यासी है, एक मर्तबा बच्ची के सामने पानी लाया, कहा देखो मैं जब तमाम जानवर को पानी पिला दूंगा, उसके बाद तुम्हें पानी दूंगा। हुसैन की बेटी का नाम सकीना था, तमाम जानवर को पानी पिला रहा था, घोड़े को पानी पिलाया, ऊंट को पानी पिलाया, देखती रही। जब तमाम जानवर को पानी पिला दिया, एक मर्तबा जो पानी बचा जमीन में फेंक दिया और कहा अगर दुनिया पानी पानी हो जाए, हुसैन और हुसैन के बच्चों पर पानी बंद रहेगा। अल्लाह लानतुल्लाहि अलैहि। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज चैलेंज है, तो साथ में जन्माष्टमी का भी त्योहार है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इसमें निर्जला व्रत रखे हुए भी पुलिसकर्मी है और वो भी यहाँ पे हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ईस्ट और द वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। या हुसैन। चलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।